नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड पर मैंने आप सभी को बताया था कि वो बेनी स्वरूप होंगे। तो ये बात कुछ जन समझ नहीं पाए, मुझे कमेंट पर पूछे थे। तो बेनी स्वरूप का अर्थ क्या है? बेनी इसका अर्थ दो है, दो स्वरूप होकर वो आएंगे। वो महापुरुष जब 13 जन्म लेंगे अर्थात उनका आत्म जन्म हो जाएगा, उसके बाद उनके शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान शून्य देही होकर आएंगे और एक शरीर में दो स्वरूप रहेंगे। ये आप सभी को मैं सभी एपिसोड पर कहता हूँ। तो एक शरीर पर ये जो दो शरीर हैं, ये दो शरीर को यहाँ बेनी रूप कहा गया है। दिखने में वो एक होंगे मगर प्रकृति में वो दो शरीर होंगे, दो स्वरूप होंगे और फिर इस महालीला पर वो दो मिलकर एक हो जाएंगे। और मैंने भी कहा था कि वो हिमालय को जाकर तपस्या करेंगे। ये हिमालय प्रकृत हिमालय को नहीं कहा गया है। वो जो महापुरुष होंगे वो ज्ञान योग के द्वारा, अपने साधना के द्वारा इस ब्रह्मांड को अपने शरीर पर ही ठाव करेंगे। इसलिए उनका शरीर को पिंड ब्रह्मांड कहा गया है। ये भागवत पर भी वर्णित थे, नाना पुराण शास्त्र पर भी ये बात वर्णन किया गया है कि ये ब्रह्मांड पर जो है सभी मनुष्य के शरीर पर भी वो सभी है। और जो महापुरुष ये साधना कर पाते हैं, सर्वश्रेष्ठ साधक या स्वयं ब्रह्म स्वरूप कहलाते हैं। और ये जो महापुरुष आएंगे कलयुग के अंत समय पर, जो स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करेंगे, वो खुद ही भारत भूमिखंड होंगे। वो खुद ही भरत सम स्वयं भगवान के राज्याभिषेक को अपेक्षा करे होंगे। उनका शरीर ही भारत भूखंड होगा। उनके शरीर पर ही स्वर्ग, मर्त्य, पाताल आदि 3 पूरा 21 पूरा सब कुछ उनके शरीर पर ही रहा होगा। ये ज्ञान के द्वारा वो ठाव करे होंगे। भारत के जितने भी पुण्यशाली क्षेत्र है सभी उन्हीं के शरीर पर ही रहा होगा। भारत में जितने भी पुण्यशाली नदी हैं वो सब उनके शरीर पर ही प्रवाहित होता होगा। इस पृथ्वी पर जितने भी समुद्र, महासमुद्र है, सब कुछ को वो अपने शरीर पर ही ठाव करे होंगे। इस पृथ्वी पर जितने भी पर्वत है सब कुछ को वो अपने शरीर पर ठाव करे होंगे। इसलिए उनका शरीर पिंड ब्रह्मांड तत्व पर सुगठित हुआ होगा। महाज्ञानमय महा अवतार होकर वो धरती पर आए हैं। और जब स्वयं भगवान का आगमन होगा उनके शरीर पर, वहीं पर ही बैठकर वो सर्व साधना करेंगे। सर्व ज्ञान को, सर्व तत्व को वो अपने शरीर पर ही प्राप्ति करेंगे। और भी कहा गया है कि तप्पे वायु निरोधी भी। इसका अर्थ क्या है? जो 49 वायु बहता है, अगर 49 वायु बहता होगा तो सर्व विपत्ति ले आता है, मगर उनके निश्वास प्रश्वास में 49 वायु प्रवाहित होता होगा। उनके शरीर पर 50 अक्षर बसाण हुआ होगा। ये साधना कोई भी नहीं करते, क्योंकि ये साधना करने के द्वारा मृत्यु लाभ कर जाते हैं। ये साधना को संपूर्ण करना इतना सहज नहीं कि 49 अक्षर के साथ 50 अक्षर बसाण होना इस मानव के शरीर पर ये कोई भी साधक नहीं कर पाते। हमारे ओडिया साहित्य के वर्णमाला पर 49 अक्षर है, अर्थात 49 अक्षर है, और उस पर ओंकार मिलकर 50 अक्षर हुए और ये 50 अक्षर उनके शरीर पर बसाण हुआ होगा। ये भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। और ये साधना करने के द्वारा वो जिसको जो भी कहेंगे, जिसके लिए जो भी कर लेंगे,
या इस संसार के लिए वो जो भी कह देंगे वही ही महासत्य होकर फलन होगा। वो अगर कह देंगे कि ये देश डूब जाएगा तो वो डूब जाएगा। अगर वो कह देंगे कि ये देश संपूर्ण सुरक्षित हो जाएगा तो वो संपूर्ण सुरक्षित हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका वाक्य, उनके श्रीमुख से निकले हुए सभी वाक्य अखंड हो गया है। ऐसे महापुरुष हैं वो। अगर वो अपने एक एक शब्द से देश विदेशों को उद्धार कर सकते हैं तो हम जैसे क्षार मनुष्य गणों को उद्धार करना उनके लिए कोई असंभव नहीं। बस एक ही शब्द, एक ही वाक्य उनके मुख से निकलना चाहिए हमारे उद्धार के लिए। इसलिए हमें क्या करना होगा? एकमात्र भक्ति योग, एकमात्र निष्काम निष्कपट भक्ति योग, एकमात्र सत्य पथगामी होना होगा हमें। उसके अलावा और कुछ भी आवश्यक नहीं। भगवान को हम क्या देंगे? केवल ही केवल भक्ति प्रेम, वो भी छलहीन कूट कपटहीन। ऐसा प्रेम अगर हम उन्हें दे पाएंगे, ऐसा भक्ति अगर हम उन्हें दे पाएंगे तो वो सुनिश्चित ही हमें हमारे वंशज सहित उद्धार कर लेंगे। इसलिए केवल अपने आप को ही परिवर्तन करना होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए। स्वयं भगवान सर्व सक्षम है। वो हम जैसे पापियों को उद्धार करने के लिए ही मानव देह को धारण कर रहे हैं। उनका मूल लक्ष्य है पृथ्वी को उद्धार करना। पृथ्वी को उद्धार करने के साथ साथ हम में भी तो उद्धार वो करेंगे। तो ऐसे महासुजोग हमारे सामने आकर उपस्थापित होने जा रहा है और कभी ऐसा मौका मिलेगा ये संभव नहीं। भगवान आ रहे हैं ये बात सभी कह रहे हैं, मगर भगवान नहीं आ रहे हैं ये समझकर हमें चिंता मुक्त होकर बैठ जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे समय पर भगवान आ जाएंगे तो हमें भी तो प्रस्तुत रहना चाहिए ताकि हम उनके आशीर्वाद लाभ कर सकेंगे। एक शब्द पर, एक वाक्य पर जो भगवान हमें कोटि जन्मों से मुक्त कर दे, उनके एक करुणा के लिए क्या हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे? आप कहोगे कि आप जो बोल रहे हो वो कभी भी नहीं हो रहा है। आप बोलोगे कि ये कुछ नहीं हो रहा है, आप हमें मतिभ्रम कर रहे हो। तो स्वयं भगवान को भक्ति करना, भक्ति पथ पर जाना, क्या ये भ्रमित है? स्वयं भगवान आ रहे हैं ये बात भविष्यवाणी कह रहा है। तो अगर वो इसी समय आएंगे, हम अपने आप को प्रस्तुत करके रखेंगे और आ गए तो हम उनके करुणा पाकर उद्धार हो जाएंगे। अगर वो अभी नहीं आए तो और हमारे प्राण चला जाता है तो हमारा प्रेम भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि गीता भागवत कहता है जो जितना आध्यात्मिक पथगामी होता है, आध्यात्मिक पथ पर वो जितना गति करता है, फिर उसके नेक्स्ट जन्म पर वो वहीं से ही आगे जाता है। तो ये पथ कभी भी व्यर्थ नहीं है। ये जन्मों जन्मों का फल है कि हम मनुष्य जन्म लेकर आए हैं और इसी जन्म पर प्रभु के साथ मिलना या उनके साथ उनके प्रेम में जीवन अतिबाहित करना, ये पूर्व जन्म का तपोफल ही है। तो अगर वो आ जाएंगे तो हमें क्या चाहिए उनसे आशीर्वाद लाभ करने के लिए? इसके विषय पर भविष्यवाणी पुस्तक पर एक बात लिखा गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक के पेज नंबर 52 पर लिखे हैं कि यदि गोविंद जी विजय स्थली पासे
ए पूजा पाइबे रही स्वप्नादेश हेले उद्धार करीबी ओमो जाग लोड़ा नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि यदि गोविंद जी के विजय स्थली के पास ये स्वयं भगवान पूजा पाएंगे तो केवल स्वप्नादेश होने से ही वो भक्त जनों को उद्धार कर देंगे। इसके लिए कोई होम जाग यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आप सभी को बताया था कि वो जो महापुरुष आएंगे वो स्वयं श्री कृष्ण या श्री नारायण का अवतार होंगे, अर्थात वो महापुरुष ही गोविंद हैं या गुरु गोविंद हैं और उनके शरीर पर स्वयं भगवान सृष्टिकर्ता भगवान अगर आएंगे, अगर वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान एकाकार होकर रहेंगे और वो महापुरुष के साथ स्वयं भगवान पूजा आदि ग्रहण करेंगे तो उनके पास कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप भक्त जनों को स्वयं भगवान के एक स्वप्नादेश ही आवश्यक है। एक स्वप्नादेश अगर आप ले आओगे तो वो महापुरुष आपको उद्धार कर लेंगे। स्वप्नादेश तो कोई मार्केट पर बेचा नहीं जाता, ना ही आप मनगढ़ंत बातें बता दोगे और वो महापुरुष आपको कर देंगे। स्वयं भगवान उनके शरीर पर है, आप उन्हें कहोगे तो वो सत्य है कि मिथ्या है कि माया है सब कुछ वो जान जाएंगे। इसलिए एकमात्र आपको भक्ति पथगामी होना होगा, सत्य पथ को धारण करके चलना होगा, तभी जाके आपको स्वप्नादेश होगा। स्वयं भगवान आपको स्वप्नादेश करेंगे कि जाओ वहां पर वो महापुरुष को ये बात कहो और वो आपको उद्धार कर देंगे। एक स्वप्नादेश, और वो स्वप्नादेश आपको लाना होगा स्वयं भगवान के आविर्भाव या प्रकट समय पर, प्रकट होने के बाद। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो स्वप्नादेश स्वयं भगवान आपको स्वप्न पर दर्शन देंगे तभी जब भी आप उनके शरणागत होकर रहेंगे, सत्य पथगामी होंगे, निष्काम निष्कपट छलहीन उनसे प्रेम भक्ति करेंगे, तभी उनकी कृपा आप पर होगा। आप संसार के सभी काम करें मगर मन भगवान के पास दिए। इस संसार पर मिथ्या पथगामी मत हुए, इस संसार पर पापाचार पथ पर मत जाएं। सत्य पथगामी होना निहाती आवश्यक है, तभी धर्म या भगवान हमको धारण करेंगे, हमको रक्षा करेंगे और जब भी उनका कृपा होगा वो एक स्वप्नादेश हमें कर देंगे, तभी हम जरूर ही उद्धार हो जाएंगे। इसके लिए और कुछ भी कर्म करने की या होम जाग यज्ञ आदि करने की कोई आवश्यक नहीं है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण मालिका पुस्तक पर यही बात कही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।